नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल हल करेंगे। तो अपना सवाल है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो बच्चों इसमें हमें दोनों शून्यकों का योगफल भी दिया है और गुणनफल भी दिया है, यानी कि हमें योगफल और गुणनफल करना नहीं है। यदि वो शून्य को देता तो हमें इनका गुणनफल और योगफल करना पड़ता, लेकिन उसने पहले से ही हमको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। तो बच्चों हमने बताया था कि इस प्रकार यदि ऐसा मिले तो हमें कौन सा सूत्र लगाना है बहुपद बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों इसके लिए हमने बताया था कि यदि किसी बहुपद के दोनों शून्यक माना एल्फा और बीटा हैं तब बहुपद बनेगा। तो उसके लिए हमें एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, तो हमारे शून्यक हैं एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। ये हमारा बहुपद बनाने का सूत्र है। अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि शून्यकों का योगफल डायरेक्ट हमको दे रखा है और गुणनफल भी दे रखा है। तो आइए देखते हैं सवाल को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल है दूसरे का पहला सवाल, जिसमें हमको संख्याएं दे रखी हैं 1/4 -1, और ये जो है यहाँ पे बच्चों शून्यकों का योगफल है पहली वाली संख्या, और दूसरी वाली संख्या शून्यकों का गुणनफल है। तो यदि यहाँ पर यदि हम बहुपद के शून्यकों को एल्फा और बीटा मान लें तो यहाँ एल्फा प्लस बीटा बराबर हमको दिया है 1/4, और इसी प्रकार एल्फा इंटू बीटा यानी कि इनका गुणनफल दे रखा है हमको -1। अब देखिए बहुपद निकालना है हमको। तो बहुपद बराबर हमको जो सूत्र दे रखा है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। तो देखिए बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ये हमारे दोनों शून्यकों का योगफल है। तो योगफल का मान हमको डायरेक्ट दे रखा है 1/4। तो यहाँ से 1/4 और बगल में है ये एक्स प्लस, अब देखिए यहाँ पे एल्फा बीटा यानी कि दोनों शून्यकों का गुणनफल, तो वो हमको दिया है -1। तो ये -1 बराबर 0। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस का माइनस से गुणा करें तो ये माइनस आ जाएगा और ये बराबर 0। अब देखिए ये जो नीचे 4 है, इस 4 का या तो हम लघुत्तम ले लें या हम दोनों पक्षों में 4 का गुणा कर दें। तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 4x², यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा और ये आएगा -x। यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -4 बराबर 0। अब देखिए बच्चों बराबर 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा द्विघात बहुपद आ गया और यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारा दूसरे सवाल का पहला क्वेश्चन हल हो गया। इसी प्रकार बच्चों अब हम इसका सेकंड सवाल देखते हैं। तो सेकंड सवाल है अपना, जिसमें संख्या दे रखी है √2, 1/3। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ जो हमें दिया है यानी कि एल्फा प्लस बीटा जिसका मान दिया है यानी कि योगफल √2 और एल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/3। तो अब बच्चों बहुपद के लिए यहाँ पे हम सूत्र को लिखेंगे कि बहुपद बराबर, तो देखिए सूत्र है हमारा x² माइनस शून्यकों का योगफल, तो एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। अब देखिए x² माइनस एल्फा प्लस बीटा यानी योगफल दे रखा है हमको √2 और ये बगल से x प्लस एल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल हमको दे रखा है 1/3 बराबर 0। अब देखिए ये जो नीचे 3 है या तो कह दो इसका लघुत्तम ले लो या फिर नीचे से ये 3 हमको हटाना है तो पूरे समीकरण में यानी इधर और उधर दोनों पक्षों में 3 का गुणा कर दो। तो 3 का गुणा करने पर यहाँ पे हो जाएगा ये 3x² और यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2x और यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा और ये हो जाएगा 1। अब बच्चों देखिए बराबर 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा बहुपद आ चुका है द्विघाती बहुपद। तो ये हमारे सेकंड सवाल का आंसर आ गया।
इसी प्रकार बच्चों देखते हैं हम तीसरा। तो देखिए बच्चों, तीसरा सवाल है अपना इसका दूसरे का थर्ड सवाल, जिसमें हमको संख्या दे रखी हैं 0,5। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि यहाँ दोनों शून्यकों का जो योगफल है यानी अल्फा प्लस बीटा वो शून्य दे रखा है, और दोनों शून्यकों का जो गुणनफल है वो √5 दे रखा है। अब यहाँ पे बहुपद निकालना है, तो उसका सूत्र लिखेंगे। क्या सूत्र देखिए, x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। अब देखिए x² माइनस शून्यकों का योगफल कितना है 0, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और ये बगल से x है, इसको पॉइंट नहीं समझा, ये डॉट है यानी कि गुणा, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि दोनों शून्यकों का गुणनफल हमको √5 दे रखा है बराबर 0। अब देखिए यहाँ से ये x² 0 का इससे गुणा होगा तो ये पूरा शून्य हो जाएगा, तो इस पद को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल क्या लिखा जाएगा √5 बराबर शून्य भी नहीं लिखना है। तो ये हमारा दूसरे सवाल के थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। इसी प्रकार बच्चों देखते हैं हम इसका चौथा सवाल, फोर्थ नंबर, जिसमें हमको संख्या दे रखी है 1,1, यानी कि यहाँ पे हमको अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 1 और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल दे रखा है हमको 1। अब देखते हैं बच्चों बहुपद। तो बहुपद के लिए हमने सूत्र बता रखा है कि x² माइनस शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखिए इसमें मान रखते हैं, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल हमको दे रखा है 1, तो यहाँ पर रख देंगे 1 और ये बगल से x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल हमको 1 दे रखा है बराबर 0। अब बच्चों देखिए इसको सरल करते हैं, x² 1 का इससे गुणा करें तो ये x ही बनेगा और प्लस ये 1 बराबर 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बच्चों हमारे दूसरे सवाल के फोर्थ नंबर का आंसर आ चुका है। इसी प्रकार बच्चों देखते हैं इसका फिफ्थ। तो देखिए बच्चों इसका फिफ्थ नंबर सवाल, जिसमें संख्या दे रखी हैं -1/4, 1/4। तो यहाँ जो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है वो है अपना -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का जो मान दिया है वो है 1/4। अब देखिए बच्चों बहुपद निकालना है इसका। तो बहुपद के लिए हमने सूत्र बता रखा है कि x² माइनस शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। अब आइए बच्चों देखो इसमें मान रख दें, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल, तो वो हमको दिया है -1/4 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो वो हमको दिया है 1/4 बराबर 0। अब देखिए x² माइनस का माइनस से गुणा करें तो ये प्लस हो जाएगा और ये 1/4 और ये बगल से x प्लस 1/4 बराबर 0। अब देखिए इसमें ये नीचे 4 है और ये 4 है, आप चाहें तो इसका लघुत्तम ले सकते हैं, नहीं तो मैंने दूसरा तरीका बता रखा है कि नीचे जो भी लघुत्तम आए उसका हम दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं। तो इस नीचे ये 4 और ये 4, इन दोनों का लघुत्तम आया 4, तो हम दोनों साइड में 4 का गुणा कर देते हैं। तो 4 से ये हो जाएगा 4x² प्लस 4 से 4 यहाँ पर कट जाएगा, गुणा करें तो ये केवल x बचेगा, यहाँ पे 4 का गुणा करें तो ये 4 कट जाएगा, केवल 1 बचेगा। तो बच्चों ये हमारा द्विघातीय बहुपद आ चुका है, बराबर शून्य लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का फिफ्थ नंबर सवाल हो गया। अब देखते हैं अंतिम सवाल इसका छठवां। तो इसमें बच्चों हमको संख्या दे रखी है 4,1। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी कि योगफल का मान दे रखा है हमको 4 और गुणनफल का मान दे रखा है हमको 1। तो बच्चों देखिए बहुपद निकालना है हमको। तो बहुपद के लिए सूत्र बता रखा है हमने कि x² माइनस शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। अब देखिए बच्चों इसमें मान रखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल जो कि हमको दिया है 4 और ये बगल में x प्लस शून्यकों का गुणनफल जो कि दिया है हमको 1 बराबर 0। तो देखिए बच्चों ये हमारा
बहुपद आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 बराबर 0, लेकिन ये कोई जरूरत नहीं है, तो ये इसका भी आंसर आ गया। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारा सवाल, दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।